13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, 60 डिग्री। एक छोटा ले लेते हैं 30 डिग्री वाला, ये दोनों एंगल का सम हुआ 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली एक एंगल ले लेते हैं 180 डिग्री का, इसमें एक 60 डिग्री का कर देंगे, एक 120 डिग्री का कर देंगे। ये दोनों का सम होता है तो 180 डिग्री। इसमें एक और चीज़ ये ऐड कर लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसे ध्यान में आया आपके, तो आप सीधे इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा। 90 डिग्री में से थीटा की वैल्यू निकाल दो तो जो भी वैल्यू बचेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और 180 में से थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए तो जो भी वैल्यू बचेगी वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। If the supplement of an angle is 5/2 times the complement of the same angle, find the supplementary angle. Supplement angle 5/2 times complementary angle. Supplementary angle लिख लो। supplementary angle आपको पता है 180 में से थीटा को माइनस करना होगा, ठीक है। और complementary angle, और complementary angle जो है वो 5/2 टाइम्स है, ठीक है, 5/2 टाइम्स। complementary angle आपको पता है 90 में से किसको माइनस करना पड़ता है, थीटा को। 180 में से थीटा को माइनस किया, सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 में से थीटा को माइनस किया, हो गया। अब वो भी जो है 5/2 टाइम्स से कौन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सारी कंडीशन अप्लाई हो गई। अब ये जो डिवाइड का 2 है, हम इसको इधर लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, ताकि वो मल्टीप्लाई में चला जाए और हमारे लिए आसान हो जाए। 180 माइनस थीटा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में आने वाला है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले। यहाँ कौन बचा फिर 5 अंडर ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। 2 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो गया, माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा हो गया। 5 इंटू 9, 5 9 जा 45 मीन्स के 450 हो गया, माइनस 5 इंटू थीटा कितना हो गया 5 थीटा। अब ये 5 थीटा नेगेटिव है, ये नहीं। एक काम करते हैं, इस माइनस 5 थीटा को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस वाला 5 थीटा, और यहाँ पर कौन है माइनस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 5 थीटा जाने के बाद कौन बचा, 450 बचा। अभी 360 कांस्टेंट नंबर है बिना थीटा वाला, इसको भी उधर लेकर चल जाते हैं। ये फिलहाल यहाँ पॉजिटिव है, उधर गया तो निगेटिव हो जाएगा। 450 में से 360 को माइनस किया, कितना बचा 90 डिग्री, सॉरी 90। 5 थीटा माइनस 2 थीटा कितना बचा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू चाहिए तो 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, जो कि होता है 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया है, हमारा एंगल पता चल गया है। अब क्या बोला है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, तो इस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल कैसे पता चलेगा, 180 में से थीटा का वैल्यू माइनस करो, पता चल जाएगा, ठीक है। 180 माइनस थीटा का वैल्यू अभी निकाला हमने, कितना डिग्री निकला 30 डिग्री। 180 में से 30 गया, कितना बचा 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है, जो कि है 150 डिग्री। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल इज 13:4, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो गिवन है। रेशियो कितना है 13:4, सप्लीमेंट्री एंगल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, टू द कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, और इसका रेशियो क्या है, रेशियो है 13:4, 13/4। अब सिंपली 4 को इधर मल्टीप्लाई के लिए भेजो, और ये नीचे वाले नंबर को इधर भेजना है मल्टीप्लाई के लिए। तो यहाँ पर पहले से कौन है 180 माइनस थीटा, और यहाँ से कौन आ रहा है मल्टीप्लाई के लिए 4। अब इसको ब्रैकेट में करना होगा क्योंकि 2 नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर 13 पहले से अवेलेबल है, और यहाँ से जाने वाला है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये 2 नंबर होने की वजह से इसको भी क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 720 माइनस 4 इंटू थीटा 4 थीटा, ठीक है। 13 इंटू 19 1170 माइनस 13 इंटू थीटा, ये हो गया 13 थीटा, ठीक है। अभी 13 थीटा निगेटिव है तो हम इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव 13 थीटा माइनस 4 थीटा। हम थीटा थीटा एक जगह जमा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और कांस्टेंट वैल्यू जो है 1170, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू कहाँ पर है, ये रहा 720 इधर पॉजिटिव है, उधर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो निगेटिव वाला 720 हो जाएगा। 1170 माइनस 720, ये कितना हो गया 450। 13 थीटा में से 4 थीटा गया, कितना बचा 9 थीटा। अब थीटा का वैल्यू निकालना है तो 9 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, 9 जाएगा डिवाइड में, किसके डिवाइड में 450 के डिवाइड में। 9 5 जा 45, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 0 बचा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकला 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 13.3 क्वेश्चन नंबर 8। ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 1 2 3 स्टेटमेंट है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। फिगर में क्या है, एक लाइन CD है, उसको एक लाइन AB क्रॉस कर रही है, कौन से पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही है, O के ऊपर। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट बोला गया है लाइन AB एंड लाइन BA आर डिफरेंट लाइन्स,
लाइन ए बी और बी ए अलग अलग लाइन है, ए बी और बी ए। अब मैंने आपको कई बार बताया कि ए बी, लाइन ए बी को आप बी ए बी बोल सकते हो, लाइन कोई चेंज नहीं होगी, ए बी बोलो या बी ए, लाइन एक ही होगी। मतलब कि ए वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि वो डिफरेंट लाइन नहीं है, ए बी बी ए एक ही लाइन है, तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है। अब जब ये स्टेटमेंट गलत है तो ये वाला ऑप्शन ए जहाँ पर भी होगा वो आंसर गलत है। जैसे कि लास्ट वाला देखो, ए एंड सी आर करेक्ट, ए और सी करेक्ट है, तो हमारा ए गलत है तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। ए इसमें भी गलत है, ए सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में भी ए है तो ये भी गलत होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 1 में भी ए है तो ये भी गलत होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास में बचा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में बी एंड सी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब बी और सी ये दोनों करेक्ट होना चाहिए। क्या है बी और सी में? बी में है लाइन ए बी एंड लाइन डी सी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ के ऊपर, बिल्कुल सही बात है, बी वाला राइट है। सी में क्या है? पॉइंट सी ओ बी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, सी ओ बी। पहली बात तो नॉन कोलिनियर और कोलिनियर में डिफरेंस देख लो, कोई 3 पॉइंट है और वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो इनको बोलते हैं लीनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, और 3 डॉट्स है, 3 पॉइंट है, वो एक लाइन के ऊपर नहीं आ रही है, 2 तो एक लाइन पे आ रही है, लेकिन ये तीसरा वाला एक लाइन पे नहीं आ रहा है, ये लाइन के बाहर है, तो ये नॉन कोलिनियर हुआ। तो इसमें कौन सा दिया है? सी ओ बी, सी ओ, ये तो एक लाइन में आ रहा है लेकिन बी पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं है, इसके लिए लाइन चेंज हो गई है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि ये नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो बी और सी करेक्ट है। बी और सी कौन से वाले इसमें है? बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर ऑफ अ गिवन एंगल इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है जो कि 1/4 टाइम्स है किसका? सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले लिख लेंगे 180 माइनस थीटा किया तो क्या बन जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। एक एंगल है उसको हम गिवन एंगल है जिसको हम क्या ले लेंगे? थीटा। ये 1/4 टाइम्स, ये जो गिवन एंगल है जो थीटा है ये 1/4 टाइम्स है। 1/4 टाइम्स किसका है? सप्लीमेंट्री एंगल का। तो हमने 1/4 टाइम्स कर दिया किसका? सप्लीमेंट्री एंगल का। तो यहाँ पर 2 टर्म है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है 4 इंटू थीटा, मतलब कि इस डिवाइड का 4 हमें इधर भेजना है तो ये 4 इंटू थीटा हो जाएगा। यहाँ बचेगा बाहर 1 और 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 180 माइनस थीटा ही रहेगा। 4 थीटा एज इट इज, माइनस वाला थीटा इधर आ गया तो प्लस वाला थीटा हो जाएगा। यहाँ कौन बचा? 180। 4 थीटा प्लस थीटा कितना हुआ? 5 थीटा, इधर 180। अब थीटा का वैल्यू चाहिए तो 5 को इधर हमें भेजना होगा राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड में 5 कहाँ जाने वाला है? डिवाइड में, नीचे की तरफ। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 180 में से 5 को डिवाइड किया कितना आता है? सॉरी 5 से 5 3 15 बचा 3 0 5 6 36। थीटा का वैल्यू कितना आया? 36। अभी थीटा का जो वैल्यू 36 है ये आंसर नहीं पूछा है, आंसर क्या पूछा है? फाइंड द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। किसका सप्लीमेंट्री एंगल? ये जो हमने थीटा निकाले इसका सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है 90 माइनस थीटा किया तो मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 हमारा एज इट इज रहेगा। अभी थीटा का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाले 36, 90 में से 36 को माइनस किया तो बचता है 54, और 54 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, 54 इज द राइट आंसर। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन एन आवर हैंड और मिनट हैंड एट 10:30। 10:30 हो चुके हैं, तो आवर हैंड से और मिनट हैंड से जो एंगल बन रहा है, मतलब कि ये हमारा वॉच ले लो, यहाँ 10 होगा, यहाँ 6 होगा, ये आवर हैंड हुआ, ये मिनट हैंड हुआ, मतलब 10:30, 10:30 बज रहे। ठीक है, इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? ठीक है, तो ये एंगल पता करने के लिए हमको लेना होगा 60 माइनस 11 वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर 60 माइनस 11, इससे क्या करना है? ये जो घंटे वाला जो नंबर है, आर वाला जो नंबर है 10, इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, और ये जो मिनट वाला नंबर है 30, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 11, डिवाइड करना है 2 से, ये डिवाइड का 2 आपको याद रखना है। 10 इंटू 60 किया कितना बना? 600 माइनस 30 इंटू 11 330, 11 3 33, पीछे वाला 0 और डिवाइड में कौन है? 2। ठीक है, 600 में से 330 गया तो कितना बचा? 270 डिवाइड बाय 2, 270 से 2 को डिवाइड किया तो 135। 135 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।